नमस्कार, मैं हूं गोविंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्मार्ट वर्कशॉप के खास कार्यक्रम जीरो से हीरो। और आज के जो हमारे मेहमान हैं मिस्टर शकील जी, तो हम शकील जी के बारे में उनकी पूरी कहानी जानेंगे उन्हीं की जुबानी। लेकिन उससे पहले हमारी टीम ने एक वीडियो क्लिप बनाया है, तो आप सबसे पहले ये वीडियो क्लिप देख लीजिए और फिर उसके बाद हम जानेंगे शकील जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। Tiếp चलो बांध दे सीट बांध दे कागज बांध। तो शकील जी, हम और हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई और क्यों आपको लगा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही आपको जाना चाहिए, और कितने समय से आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं आपके बारे में। तो जरा इस पे कुछ आप बताएं। पढ़ाई का सफर जो था सर, पहले जैसा था हालात कुछ और थे, उसके हिसाब से हम लोग चले, पढ़ाई किए नहीं, मतलब मजबूरी घर की स्थिति जो भी थी उस हिसाब से जितना मतलब चला उस हिसाब से पढ़ाई हमने किया। ठीक है, फिर हमको ऐसा लगा कि मेरी दिली चॉइस थी ऑटो लाइन, फिर मैंने चुना 2005 से। अच्छा, तो 2005 में आप यहीं पे महाराजगंज? हाँ, महाराजगंज से ही शुरू किए थे, नाथू और सुरेश के वहाँ से, हीरो एजेंसी के। आप उस टाइम पे मैकेनिक थे या सीख रहे थे? नहीं, सीख रहे थे। 2005 से मैंने सीखना चालू किया और 2007 के बाद मैंने खुद अपना काम स्टार्ट कर दिया लुधियाना में। ठीक है, जाकर कंपनी में, हीरो कंपनी में मैं ज्वाइन हुआ और लगभग 1-1.5 साल हीरो एजेंसी में हुए? जी, हीरो एजेंसी में आप? जी, 1-1.5 साल वहाँ काम किया मैं। फिर उसके बाद वहाँ से फिर आ गया गांव में। फिर किसी ने बताया चलिए मुंबई और ज्यादा पैसा मिलेगा। सपनों की नगरी थी और आप भी वहाँ गए होंगे तो कुछ सपना लेके ही गए होंगे। जी, तो आपको भी लगा होगा कि भैया आप अपना और अपने परिवार का सपना पूरा करेंगे ही। सभी लोग चाहते हैं कि मुंबई जाए और अपने सपने पूरा करें, क्योंकि उसे सपनों की नगरी के नाम से जानते ही यहाँ। जी। तो क्या सपना लेके गए थे आप? तो वहाँ सपना यही लेकर गए कि ज्यादा पैसा मिलेगा, आजादी, मतलब अच्छी सिटी है, अच्छे लोग होंगे। वहाँ जाने के बाद तो मैं गया, जो बंदा मुझे लेकर गया, थोड़ा सा ठोकर मिला, 10-15 दिन बहुत ठोकर मिला। काफी कंपनियों में मैं ट्राई किया, बाहर था, इस वजह से आपको स्ट्रगल लगा होगा। हाँ, तो मैं वहाँ 15-20 दिन बहुत घूमा मैं, मतलब मुझे काम नहीं मिल रहा था। मैं दुकानों पे मिला तो मुझे पसंद नहीं आ रहा था दुकानों का काम। तो वहाँ पे आपने कोई एजेंसी नहीं ज्वाइन? हाँ, तो वो एजेंसी फिर मिला मुझे, बजाज का एजेंसी मिला। ये मुंबई में आपने? हाँ, बजाज का एजेंसी मिला मुझे जी। एसके मोटर करके वो भी था। अच्छा, एसके मोटर? हाँ जी, डालेंगे, आज भी आ जाएगा नेट पे। अच्छा, कौन से एरिया में था? मुंबई के कौन से एरिया में था? पनवेल में था वो। अच्छा, पनवेल में था। ठीक है, पनवेल में था, कामुठे में जी, उसकी शाखा थी। जी। वहाँ मैं लगभग 2.5 साल
आपने हाँ, तो 2.5 साल जी मैंने वहाँ पर काम किया, बहुत अच्छे तरीके से काम किया। फिर मेरा थोड़ा सा सुपरवाइजर से कंफर्म के विषय में, पैसे के विषय में जी जो है नहीं बनी, जी फिर मैंने छोड़ दिया। जी। फिर मैंने अपना दुकान डाला। अच्छा, मुंबई में आपने दुकान डाल दिया जी अपना? जी जी। बहुत बड़ी बात है। तो आपको वहाँ एजेंसी के बाद आपने अपनी खुद की दुकान डाल दी? जी जी, दुकान मैंने वहाँ डाली और फिर मैंने दुकान को लगभग 3-3.5 साल तक चलाया। टोटल सफर मुंबई का 5 से 6 साल के बीच में हुआ। जी, वहाँ से मैं फिर सोचा कि एक बंदा मुझे मिला कि ऑटो लाइन का ही वीजा दे रहा था जी। कि विदेश चलिए पैसा ज़्यादा मिलेगा। तो मैंने फिर वहाँ दुकान जो है अपनी बेची और बेच अच्छा, कर मैं आप विदेश जाने की वजह से आपने वहाँ पे अपनी दुकान बेची। और आपने वहाँ पे दुकान पूरी 4 साल चलाए थे? 4 साल दुकान चलाए थे और 2-2.5 साल कंपनी में काम किए थे। 6 साल 6.5 साल वहाँ मुंबई का सफर कटा। ठीक है। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहेंगे कि कौन कौन सी गाड़ियाँ वहाँ पे आप सर्विस करते हैं, क्योंकि बहुत हाईटेक सिटी है, सपनों की नगरी है, तो वहाँ पे आप कौन कौन सी गाड़ी की सर्विस वहाँ करते हैं? की सर्विस में मतलब सारी गाड़ियाँ थी। जी हीरो, बजाज, टीवीएस, यमाहा, सारी गाड़ियाँ थी वहाँ इस समय। जी। फिर बड़ी बड़ी गाड़ियों का भी काम किए हम लोग वहाँ पर, निंजा वगैरह का भी काम किए। जी। ठीक है। निंजा में भी आपने जी काम जी किया? जी जी। वहाँ ये उस समय तो 2011-12 में लगभग यहाँ R15 वगैरह देखने को नहीं मिलता था, लेकिन उस जमाने में हम लोग वहाँ काम किए। R15 पे, यामाहा के R15 पे आपने जी काम जी, किया? काम हम लोग किए वहाँ और बहुत बेहतर काम किए। लेकिन जैसे जब ऐसा लगा कि अब चलिए विदेश, थोड़ा सा एक बंदे ने बताया ज़्यादा पैसा मिलेगा, जी। तो बेच उच करके हम चले आए। और फिर यहाँ आए तो आप वापस से महाराजगंज आए? जी, फिर वापस हम घर चले आए, महाराजगंज चले तो आए। महाराजगंज फिर जब आए तो फिर आपका तो फिर मैं वीजा पासपोर्ट लगाया और मैं जा रहा था लखनऊ, तो मेरा पासपोर्ट और वीजा जो है गिर गया। अच्छा, गायब हो गया? जी, वहीं से बस में ही गायब हो गया। और वहाँ से फिर देखिए तकदीर क्या ले आती है। एक्चुअली देखिए क्या है कि कुदरत को भी मंजूर नहीं था कि आप इस देश से आप जाए विदेश, क्योंकि आज आपने जो काम किया है, आपने 4 से 5 लोगों को अपने एंड से दुकानें खुलवाई हैं। जी। आप आज के डेट में शकील जी जो है वो अपने पास 7 से 8 लड़कों को जॉब दे चुके हैं। तो शायद ये सारी चीजें आपको करना था, इस वजह से कुदरत को भी ये मंजूर नहीं था कि आप अपने देश को छोड़ के विदेश में जाएं। तो फिर आप महाराजगंज में जब काम करने लगे तो सर ऐसा क्या आप फिर महाराजगंज में कौन सा काम जी, या जी। कहाँ पे आपने शुरू जी, किया? फिर मैं आया तो मुझे ऐसा लगा, फिर दोबारा पासपोर्ट बनवाए तो उस समय में पासपोर्ट बहुत टाइम लगता था। जी फिर से जब गुम हुआ तो पासपोर्ट बनने में 3-4 महीना 5 महीना लग गया। तो मैं ऐसे बैठा था तो मुझे किसी ने बताया कि चलिए भाई बैठे हैं, फिर कुछ ना कुछ किया जाए, कारीगर आदमी है, 4 पैसा कमाओ। जी तो फिर मैं महाराजगंज आया तो फिर वहाँ जहाँ मैं सीखा था अपने गुरु के वहाँ, जी नाथू सुरेश, जी। तो वहाँ मैं कुछ दिन काम किया। फिर टीवीएस की एजेंसी मिल गई मुझे, अच्छा टीवीएस की एजेंसी में सेटिंग मिल गई, तो वहाँ मैंने काम किया। अच्छा, टीवीएस एजेंसी महाराजगंज में आपने काम किया? हाँ, हीरो में काम किए थे आप? हीरो में पहले काम किए थे, फिर बजाज में काम किए थे, फिर टीवीएस में भी काम किए थे। टीवीएस महाराजगंज में आपने काम जी किया जी, था? महाराजगंज में टीवीएस में काम किए थे। कितने दिन तक आपने महाराजगंज में? 1 साल एक साल TVS हाँ, में। 1 साल 15 महीना 14 महीना। अच्छा, शकील जी, हम आपसे एक चीज ये पूछना चाहेंगे कि आपकी ये जो दुकान चल रही है, जी जहाँ से आपने 4-5 लोगों को उनकी अपनी खुद की दुकान खुलवा दिया, जी, जी। और आपके यहाँ जो लड़के काम कर रहे हैं, ये जी। दुकान अभी कितनी पुरानी है? अभी ये दुकान सर पुरानी हो गई 5 साल, 5वां साल चल रहा है सर, मार्च में 5 साल हो जाएगा जी। इस दुकान को। और बहुत बेहतर मतलब चल रहा है दुकान। कितनी गाड़ियाँ सर्विस आ जाती हैं? लगभग 10-15 गाड़ियाँ तो डेली हैं, 7-8 तो एकदम मान के चलिए एकदम रेगुलर होता है हमारे वहाँ। वैसी मतलब आप देख ही सकते हैं, सर्वे भी कर सकते हैं। जी जी, हमारी टीम गई थी तो हमारी टीम ने भी देखा कि आपके यहाँ लगभग 10 से 15 गाड़ी पर डे की आ जाती है। अच्छा शकील जी, एक हम आपको मतलब एक हमारा सवाल था, दर्शकों का भी सवाल था कि ये जो कंपनियां आने वाले समय में जो रेगुलर बदलाव करती जा रही हैं, जी। जैसे BS3 के बारे में आपने सुना ही होगा, BS4, BS6,
तो BS6 तक की जो गाड़ियां इस समय आ चुकी हैं वो गाड़ियां तो बन रही हैं अपने पास। जी। तो आप भी BS6 की सभी गाड़ियां बनाते हैं? बनाते हैं सर, बनाते हैं, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि आज के ज़माने में नई नई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं लोग, तो मतलब उसके लिए भी कंपनी को सोचना चाहिए, बाहर के मैकेनिक कैसे काम करेंगे, ट्रेनिंग वगैरह की सुविधा देनी चाहिए। जैसे वही चीज मैं ये पूछना चाहता था, अगर जैसे ये वीडियो आपके किसी कंपनी जो भी हीरो होंडा बजाज जो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर टू व्हीलर के हैं, तो अगर उन तक ये वीडियो जा रहा हो तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि कंपनी तो एडवांस हो रही है। जी। आज BS6 है तो हो सकता है आगे आने वाले डेट में कुछ और अपडेट कर दे। तो अगर इसी तरीके से चलता रहा तो प्राइवेट जो वर्कशॉप जो भी प्राइवेट मैकेनिक है तो उनके रोजगार पे कुछ असर पड़ेगा। जी, बहुत असर है और असर पड़ चुका है। इस BS6 गाड़ियों से काफी मिस्त्री जो है काम नहीं कर पा रहे हैं, काफी लोग है सोचने पे मजबूर हो जा रहे हैं कि मजबूरी में कंपनी में लेके जाना पड़ रहा है उनको। ये कंपनी को सोचना चाहिए कि मतलब बाहर के भी मैकेनिक को ट्रेनिंग दे और सही रास्ता बताए, बाहर के मैकेनिक काम करें। और अच्छा शकील जी, आपसे ये जानना था कि आप अभी तक 3 कंपनियों में काम कर चुके हैं, क्या किसी कंपनी से आपको ट्रेनिंग का मौका नहीं मिला? नहीं सर, TVS से मौका मिला, मैंने 3 बार TVS से ट्रेनिंग किया लखनऊ में। जी, बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। अच्छा, एक और जो चैलेंज जो मार्केट में देखने को मिल रहा है वो तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अभी सभी कंपनियां जो है अपनी इलेक्ट्रिक बाइक लेके आ रही हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटर लेके आ रही है। जैसे TVS iQube लेके आ गई, यामाहा की भी लॉन्च हो चुकी है और हीरो की भी आ चुकी है, वीडा 1 वीडा 2 आ चुकी है। तो अगर इसी तरीके से ऐसा रहा, सभी इलेक्ट्रिक पे आ जाएंगे, तो आप कंपनी को क्या कहना चाहेंगे कि क्योंकि वैसे तो ये सेपरेट जोन हो जाएगा कि फिर अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी तो केवल कंपनी में ही बनेंगे। तो आप इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे कंपनी को और बाकी के मैकेनिकों को? बाकी के मैकेनिकों को और कंपनी को ये कहना है कि कंपनी को भी ये सोचना चाहिए बाहर के मैकेनिक को ट्रेनिंग दिलाए और ज्यादा से ज्यादा ये सब चीजें बताएं ताकि उनको मार्केट में चलने में आसानी हो। क्योंकि बाहर धीरे धीरे इलेक्ट्रिक का जो इस समय मतलब लेवल चल रहा है, जो मतलब महंगाई चल रही है, उसके हिसाब से लगभग 10% से ज्यादा ही लोगों की इच्छा ये बन चुकी है कि हम इलेक्ट्रिक वाली बाइक लेंगे। लेकिन ठीक है, ले लेंगे, लेकिन बाहर में कोई काम नहीं कर पाएगा। मान लीजिए कंपनी में जाना पड़ेगा, इसके लिए कंपनियों को सोचना चाहिए, ट्रेनिंग देना चाहिए, समझाना चाहिए, बताना चाहिए, ताकि ढेर सारी और भी गाड़ियों की बिक्री हो। अच्छा, ये आप मानते हैं कि अगर कंपनी अगर प्राइवेट वर्कशॉप को अगर जो भी प्राइवेट मैकेनिक है उनको ट्रेनिंग दे जी तो उनकी गाड़ियां भी ज्यादा से ज्यादा बिक सकती हैं और आसानी से वो लोग गाड़ी बनाएंगे तो वो लोग कस्टमर को रेफर करेंगे। जी, आसानी से बनाएंगे उसमें और बेहतर होगा। क्योंकि एक मैकेनिक क्योंकि अगर कोई कस्टमर होता है, अमूमन मान के चलिए अगर हम कस्टमर हैं और आप एक अच्छे मैकेनिक हैं तो मुझे कोई गाड़ी खरीदनी होगी तो हम आपसे राय लेते हैं। तो क्या ऐसे कोई कस्टमर आपसे राय लेने आते हैं? जी, बहुत सारे कस्टमर ऐसे आते हैं, राय लेते हैं मैं क्या लें क्या ना लें। तो हम लोग बताते हैं सारी कंपनियां अच्छी हैं, अच्छी चीजें हैं, अपनी अपनी दिली चॉइस है। हीरो लीजिए, बजाज लीजिए, यमाहा लीजिए, TVS लीजिए, सारी कंपनियां अच्छी हैं। लेकिन कंपनियों को भी ये सोचना चाहिए जो हमने कहा कि ट्रेनिंग दिलवाए, हर बाहर के मैकेनिक को ट्रेनिंग दिलवाए, सही शिक्षा प्राप्त हो, सही तरीका प्राप्त हो, ताकि आगे चल के भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। अच्छा कारीगर बाहर भी काम कर सकता है। मतलब कि आपका मानना है कि अगर कंपनी लोकल लेवल पे ट्रेनिंग दिलवाती है तो कंपनी का सेल भी बढ़ जाएगा। हालांकि ये सर्वे में माना भी गया है, सभी कंपनियां ये चाहती भी हैं कि लोकल जो मैकेनिक हैं, जो प्राइवेट वर्कशॉप ओनर हैं, तो वो लोग अपना खुद का जो है उनको कंपनी ट्रेनिंग देना चाहती भी है। लेकिन क्या आपको ये ट्रेनिंग तो काफी बहुत सारा हिस्सा बनी जाता है। जी, तो लगभग अभी सारी बातें हो चुकी हैं। तो आपसे एक चीज और जानना था कि आप जैसे स्मार्ट वर्कशॉप की जो शाखा लेना चाहते हैं, तो क्या आपको मतलब लगता है कि स्मार्ट वर्कशॉप में क्या ऐसा बेहतर है जो कस्टमर को बेहतर आप कर पाएंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आपसे जुड़े? तो उसके विषय में आप एक बार हमारे जी
दर्शकों को ये बताना है कि अगर स्मार्ट वर्कशॉप में आप जुड़ने का मतलब ये है कि मान लीजिए सारी सुविधाएं होंगी और अच्छे से अच्छे काम होंगे, मशीन द्वारा होगा, सारी सुविधा होगी और धीरे धीरे शाखाएं बढ़ेंगी। जी, मतलब पूरी कोशिश यही है। स्मार्ट वर्कशॉप का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हम सर्विस वही कंपनी वाली ही देंगे। आप जैसा कंपनी में सर्विस पाते हैं सारी सर्विस वाली कंपनी होगी, लेकिन जो चार्ज होगा वो कस्टमर के बजट का होगा। हाँ, कस्टमर के बजट का चार्ज होगा और कंपनियों में जैसा चार्ज लगाते हैं वैसा नहीं होगा। ठीक है, एक नॉर्मल चार्ज होगा और काम उनको वैसा ही मिलेगा जो कंपनी में मिलता है। जी, क्योंकि अभी हम भी एक चीज हमने देखा है कि कई सारी ऐसी एजेंसियां, हम नाम नहीं ले सकते ऑन कैमरा, क्योंकि उनके जो हेड मैकेनिक हैं वो लोग भी आपसे राय लेते हैं। हमारी टीम ने जहाँ तक आपने पीछे सर्वे किया था, जी, तो काफी लोग राय लेते हैं उसमें, मतलब हैं काफी दिन से महाराज में थे और काफी लोगों से हर कंपनियों में पहचान है, आज भी हैं साथ में काम करने वाले सारे लोग राय लेते हैं, देते हैं, ऐसा होता है, बताते हैं। ठीक है, लेकिन जो कंपनी, इसीलिए तो कह रहे हैं हम लोग ना कि कंपनी जैसे बताए, सर्वे कराए, दिखाए, ट्रेनिंग कराए कि क्या सही है। मार्केट के लोग, मार्केट के मिस्त्री क्या वैसा काम कर सकते हैं? हाँ, एकदम 100% कर सकते हैं, लेकिन ट्रेनिंग की सुविधा जब कंपनी दे तो तब ना। अच्छा शकील जी, एक चीज और वो करेंगे कि कुछ प्राइवेट मैकेनिक जो आपसी सामंजस्य नहीं बैठ पाता है, जिसकी वजह से जो कंपनियां जैसे इंजन ऑयल कंपनी हो गई, स्पेयर पार्ट की कंपनियां हो गई, तो वो सबको अलग अलग रेट ऑफर करके सब वो मार्केट का लाभ उठा ले जाती है। तो इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे मैकेनिक से? अब इससे मतलब मैकेनिक से यही कहना है सर, ज्यादा से ज्यादा जब जुड़ेंगे, एकता बनाएंगे किसी भी चीज के लिए, तो अपने आप रेट और ऑयल चाहे जो भी हो, स्पेयर हो, हर कंपनी का आपके अनुसार चलेगा। क्योंकि आप भी तो कभी ऐसा फेस किए होंगे कि आपको कोई और रेट पे मिल रहा होगा और कोई और मैकेनिक को किसी और रेट पे मिल रहा होगा। ऐसा होता है 80% ऐसा होता है और देखा जा रहा है। किसी को, हमको कुछ और मिलता है, उनको कुछ और मिलता है, उनको कुछ और मिलता है। जी, ये चीजें नहीं होनी चाहिए और ये चीजें बदलाव होनी चाहिए, हर किसी को मिलना चाहिए और ये सब सारी सुविधाएं कंपनी को देना चाहिए। तो अगर जैसा ऐसा भी हो कि जैसे कंपनी में आप जाते हैं स्पेयर के लिए, तो सभी कंपनियों का स्पेयर आसानी से अवेलेबल हो जाता है? जी, कंपनियों का तो अवेलेबल मतलब हो ही जाता है, लेकिन कुछ ऐसा भी करते हैं ये लोग जानबूझ करके कि मान लीजिए स्टॉक में है लेकिन देना नहीं चाहते बाहर के लोगों को, क्यों ऐसा भी होता है? क्यों हो सकता है कि वो चाहते हो कि कस्टमर उन्हीं के पास है, उन्हीं के पास वो कस्टमर जाए, ऐसा मतलब सोचते हैं लोग। अच्छा, और देखा जाता है, कई बार ऐसा देखा गया है कंपनियों में कि 1-2 पीस अगर उनके पास स्टॉक में है तो वो चीज आपको नहीं देंगे। नहीं तो इससे एक और दिक्कत भी है कि तो कस्टमर भी तो सफर करते हैं। हाँ। अगर कस्टमर ये नहीं सोचते हैं कि कस्टमर जो गाड़ी चला रहा है वो हमारी कंपनी का चला रहा है। हाँ, वो कितना कस्टमर भी तो सफर कर रहे होंगे, कस्टमर भी दिक्कतों का सामना कर रहे होंगे। कस्टमर दिक्कत का सामना कर रहा है, हमारी ही कंपनी का गाड़ी चला रहा है, हमको स्पेयर क्यों नहीं मिलना चाहिए? और हालांकि आप कस्टमर को रेफर भी करते हैं कि आप वही उनकी कंपनी की गाड़ी जाके खरीद भी लें। जी, क्योंकि हमने देखा हुआ है कि जब भी कोई ऐसा सीजन आता है, फेस्टिवल सीजन हो या मैरिज सीजन हो, कोई भी सीजन जब आ जाता है तो हर कंपनियां हर मैकेनिक को कोई ना कोई ऑफर देती है ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां बिकवाने की। लेकिन वो सफर मुझे लगता है कि केवल गाड़ी बेचने तक का ही रह जाता है। बस इसलिए पे ये लोग ध्यान नहीं देते हैं और देते भी हैं तो गिने चुने लोगों को देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या है, छोटी सी दुकान है, कोई भी पार्ट होता है, अगर कोई मैकेनिक फंसा है, आया है अवेलेबल, तो उसको देंगे, 100% देंगे, क्योंकि उसको लगे वो बेचारा फंसा है, काम करेगा, कंपनी जल्दी से जल्दी उसको काम हो जाए, समय बच जाए, कस्टमर भी खुश रहे। अच्छा, तो आप आपके आसपास आने वाले जो भी मैकेनिक हैं, अगर उनके पास कोई हमारे पास है तो हम लोग या नहीं रहता तो आप उनको तुरंत दे देते हैं। ऐसा नहीं सोचते हैं कि हमारे पास एक ही पीस है, हमारे पास कोई ग्राहक आएगा तो हम लगाएंगे, ये फीलिंग हम अपने मन में कभी मतलब लाए नहीं, रखते नहीं। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है और एक तरीके से सभी लोगों को आपसे सीखना चाहिए। और मेरी भी गुजारिश है, जितने भी मैकेनिक लोगों के पास ये वीडियो जा भी रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं, और अगर महाराजगंज जिले से हैं
तो आप अपना नाम, मोबाइल नंबर और अपनी दुकान का नाम जरूर लिखें, क्योंकि अगर आपकी एकता बनी रहेगी तो कंपनी आपके हिसाब से काम करेगी। हाँ जी जी जी, एकता बनी रहेगी तो कंपनी आपके हिसाब से काम करेगी, आपके हिसाब से चलेगी, आपको आपके हिसाब से डिस्काउंट मिलेगा, सारी सुविधाएं आपके हिसाब से। अच्छा, कंपनियां कुछ परसेंट डिस्काउंट भी तो देती होंगी स्पेयर पे? जी जी, सारी कंपनियां तो नहीं देती हैं। यहाँ पर देखते हैं हीरो वाले तो कंपनी में स्पेयर लेने जाओ तो कोई मतलब ही नहीं, बोलते हैं 5% ले लीजिए, 7% ले लीजिए। अच्छा, ऐसा नहीं है, लेकिन टीवीएस में हो गया, यामाहा में हो गया। लेकिन वही एजेंसी जब गाड़ी बेचने का टाइम होता है, गाड़ी बेचने का टाइम होता है तो आके फोर्स करेंगे, हमारी गाड़ी बेचो, हमारी गाड़ी बेचो, हमारी गाड़ी बेचो। ऐसा थोड़ी होता है, हर चीज में बदलाव होना चाहिए, समझदारी तो होनी चाहिए। जैसा कि आपने अभी तक देखा शकील जी का ये इंटरव्यू, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ये कमेंट में ये जरूर लिखें कि आप किस जिले से ये देख रहे हैं। और जैसा कि मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि शकील जी एक सराय खुटाहा, एक बहुत से छोटे से गांव से निकल के उभर के आए। 2005 से इन्होंने अपनी 2 व्हीलर जर्नी स्टार्ट की और अब तक अभी ये प्रयासरत भी हैं। अभी इनके वहाँ हम भी सर्वे करने गए थे तो हमने भी खुद देखा कि इनके यहाँ 8 से 10 लड़के जॉब कर रहे हैं। इनके जो इनके द्वारा सीखे हुए मैकेनिक हैं वो 5 मैकेनिकों का जिनका इन्होंने दुकान खुलवाया है, तो उनकी दुकानें भी हमने देखा। तो मैं इनसे काफी इंस्पायर हुआ, मुझे लगा इनके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए, तो वो वीडियो मैं आप तक ये पहुंचा रहा हूँ। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और एक मैकेनिक, इसके लिए मैं एक चीज और ये कहना चाहूंगा कि आप इस चीज में सभी मैकेनिक जो है, अगर अपना आप एक नंबर देते हैं तो हम लोग एक कम्युनिटी बना सकते हैं। जी जी जी, एकदम नंबर भेजिए आप लोग और दुकान का नाम डालिए, नंबर भेजिए, एक कम्युनिटी बन जाएगी, एकता बनेगी तो आगे आपको चल के बहुत सारे फायदे होंगे। अच्छा, एक चीज और हम बता दें कि महाराजगंज से 15 किलोमीटर की दूरी पे है ये सराय खुटाहा। और अगर आप इस इंटरव्यू के अंत तक आ चुके हैं तो मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको हर रविवार, बुधवार और शुक्रवार को ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो और कुछ नए चेहरे आपको दिखेंगे जो जिन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़े हैं और औरों के लिए कुछ नजीर साबित हुए हैं। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।